डियर स्टूडेंट्स, एसएससी जीके क्विज चैनल पर आपका स्वागत है। हम आज हिस्ट्री के टॉप 40 क्वेश्चंस लाए हैं। ये टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार प्रतियोगिता परीक्षा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इसे लास्ट तक देखिए और देखिए आपसे कितने प्रश्न हो पाते हैं। और इन्हें याद करने की जरूरत नहीं है, आप इन्हें लगातार 3-4 बार वीडियो देखेंगे तो वैसे ही याद हो जाएगी। ये कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, तो पूरी वीडियो जरूर देखें। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति किस शासक से संबंधित है? प्रयाग प्रशस्ति जो है वो किस शासक से संबंधित है? तो आपका उत्तर है ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? प्रयाग प्रशस्ति की रचना का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी, हरिसेन है। हमारा तीसरा प्रश्न है, भारत का प्रथम संस्कृत अभिलेख कौन सा माना जाता है? भारत का जो प्रथम संस्कृत अभिलेख है वो कौन सा माना जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, जूनागढ़ अभिलेख। हमारा चौथा प्रश्न है, जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो जूनागढ़ अभिलेख जो है वो, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रुद्रदामन। रुद्रदामन, जूनागढ़ अभिलेख जो है वो रुद्रदामन शासक से संबंधित है। हमारा पांचवा प्रश्न है, ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ऐहोल अभिलेख जो है वो किस शासक से संबंधित है? तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी, पुलकेशिन द्वितीय से, पुलकेशिन सेकंड से। हमारा छठा प्रश्न है, ऐहोल अभिलेख के रचयिता कौन थे? तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए, रवि कीर्ति। ऐहोल अभिलेख के रचयिता रवि कीर्ति थे। हमारा सातवां प्रश्न है, हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? तो हाथी गुम्फा जो अभिलेख है वो सी, खारवेल से संबंधित है। हमारा आठवां प्रश्न है, मंदसौर प्रशस्ति किस शासक से जुड़ी हुई है? मंदसौर जो प्रशस्ति है वो यशोधर्मन से जुड़ी हुई है। हमारा नौवां प्रश्न है, नासिक अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ना, नासिक अभिलेख जो है वो ऑप्शन ए, गौतमी बालश्री से संबंधित है। हमारा 10वां प्रश्न है, मेहरौली लौह स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? मेहरौली लौह स्तंभ जो है वो ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। हमारा 11वां प्रश्न है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक के शिलालेख जो है वो ऑप्शन बी, ब्रह्मलिपि से, ब्रह्मलिपि में है। हमारा 12वां प्रश्न है, खरोष्ठी लिपि किस दिशा में लिखी जाती थी? यानी जो खरोष्ठी लिपि है उसकी डायरेक्शन क्या थी? किस दिशा से, दाएं से बाएं या बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर? उसका सही उत्तर है दाएं से बाएं, यानी राइट टू लेफ्ट। हमारा 13वां प्रश्न है कि ब्रह्मलिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ब्रह्मलिपि जो है उसको सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो इसका सही उत्तर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप ने ब्रह्मलिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था। हमारा 14 प्रश्न है, अशोक के शिला अभिलेखों में प्रयुक्त भाषा थी। अशोक के अभिलेखों में कौन सी भाषा यूज थी? तो वो जो थी ऑप्शन डी, प्राकृत भाषा थी। हमारा 15वां प्रश्न है, अशोक के शिलालेख अशोक के शिलालेख पाकिस्तान अफगानिस्तान में किस लिपि में मिले हैं? इसका सही उत्तर है यूनानी आरामाइक में मिले हुए हैं, यानी ऑप्शन डी। हमारा 16वां प्रश्न है, गुप्त काल में स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? जो गुप्त काल था उसमें सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दिनार। दिनार कहा जाता था सोने के सिक्के को गुप्त काल में। हमारा 17वां प्रश्न है, चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? चांदी के सिक्के को ऑप्शन सी, रूपक कहा जाता था। सोने को क्या कहते थे? दिनार, और चांदी को कहते थे रूपक। हमारा 18वां प्रश्न है, समुद्रगुप्त के एरण अभिलेख का स्थान है, यानी समुद्रगुप्त का जो एरण अभिलेख है उसका स्थान कहाँ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। हमारा 19वां प्रश्न है,
सबसे अधिक अभिलेख किस संग्रहालय में संग्रहित हैं? यानी सबसे ज्यादा जो अभिलेख हैं किस संग्रहालय में कलेक्टेड है, कलेक्शन कहाँ है सबसे ज्यादा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मैसूर संग्रहालय। हमारा 20वां प्रश्न है, अशोक के शिलालेख अशोक के शिलालेख को दिल्ली में किसने मंगवाया था? तो अशोक के शिलालेख को दिल्ली में ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक ने मंगवाया था। हमारा 21वां प्रश्न है, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक जो है ऑप्शन बी, कालिदास है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेखकों के लगातार प्रश्न आ रहे हैं। तो मुद्रा राक्षस के जो लेखक हैं उसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विशाखा दत्त। हमारा 23वां प्रश्न है, दश कुमार चरित किसकी रचना है? दश कुमार चरित जो है वो दंडी की रचना है, ऑप्शन ए, दंडी। हमारा 24वां प्रश्न है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचतंत्र के लेखक माने जाते हैं, यानी पंचतंत्र के लेखक कौन है? ऑप्शन सी, विष्णु शर्मा है। हमारा 25वां प्रश्न है, गीत गोविंद किसकी रचना है? यानी गीत गोविंद की रचना किसने की है? उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जयदेव। हमारा 26वां प्रश्न है, रामायण के रचयिता कौन है? रामायण के रचयिता जो हैं ऑप्शन बी, वाल्मीकि है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 27वां, महाभारत की रचना किसने की थी? महाभारत की रचना किसने की थी? उसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वेद व्यास। हमारा 28वां प्रश्न है, बुद्ध चरित के लेखक कौन है? बुद्ध चरित के जो लेखक है वो ऑप्शन ए है, अश्वघोष। हमारा 29वां प्रश्न है, मेघदूत के लेखक कौन है? यानी मेघदूत के जो लेखक है वो कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कालिदास। हमारा 30वां प्रश्न है, रघुवंश किसकी रचना है? यानी रघुवंश की रचना किसने की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कालिदास। हमारा 31वां प्रश्न है, हर्षचरित के लेखक कौन है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्षचरित के जो लेखक हैं ऑप्शन ए, बाणभट्ट हैं। हर्षचरित की रचना किसने की? बाणभट्ट ने। बृहत संहिता किसकी रचना है? बृहत संहिता जो है वो किसकी रचना है? तो ऑप्शन बी है, वराह मिहिर की। बृहत संहिता वराह मिहिर की रचना है। हमारा 33वां प्रश्न है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मिताक्षरा के लेखक कौन है? मिताक्षरा के लेखक जो हैं वो ऑप्शन बी, विज्ञानेश्वर है। हमारा 34वां प्रश्न है, कामसूत्र के रचयिता कौन है? कामसूत्र के जो रचयिता हैं वो है वात्स्यायन। वात्स्यायन। हमारा 35वां प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौटिल्य यानी चाणक्य है। इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? ऑप्शन 36वां प्रश्न है हमारा, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? तो इसका सही उत्तर है भरत मुनि। हमारा 37वां प्रश्न है, हितोपदेश के लेखक कौन है? हितोपदेश के जो लेखक हैं वो कौन है? इसका सही उत्तर है नारायण पंडित। हितोपदेश के लेखक कौन है? नारायण पंडित। हमारा 38वां प्रश्न है, अली ऑफ हिस्ट्री, अली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखा? यानी अली हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है बुक उसको किसने लिखा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विंसेंट स्मिथ। अली हिस्ट्री ऑफ इंडिया की रचना विंसेंट स्मिथ ने की। हमारा 39वां प्रश्न है, भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद 1785 में किसने किया? यानी भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने 1785 में करवाया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विल्किंस ने। और विल्किंस ने भगवत गीता का 1785 में इंग्लिश में ट्रांसलेशन करवाया था। हमारा 40वां प्रश्न है, इंडिका के लेखक कौन थे? तो इंडिका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिका के जो लेखक हैं वो मेगास्थनीज हैं। तो ये हमारी 40 प्रश्नों की सीरीज थी क्विज की, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसमें लगभग 20 प्रश्न ऐसे हैं जो कई बार रिपीट हुए हैं। तो आप इन्हें 2-3 बार देखिए, आपको ये याद हो जाएगी। इसमें आपको रटना नहीं है, केवल 2-3 बार देखना, याद हो जाएगी। आप सभी का पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।